नमस्कार। आप देख रहे हैं पोल टॉक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष पांडे। आनंद अभियान के तहत आज हमारी कड़ी पहुंच चुकी है जयपुर के एक ऐसे परिवार में जहां इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं साथ में, और जिन्होंने देश के लिए खेला है। राजस्थान में उन्होंने प्रदेश स्तर का अवार्ड भी लिया है। आज उनकी कहानी आपको हम सुनाना चाहेंगे। वो मूक बधिर हैं, कैसे उन्होंने संघर्ष के द्वारा अपने जीवन को बदला। साथ ही साथ उन्होंने राज्य स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते। तो आज हम सीधे चलते हैं अभिनव शर्मा के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी जीवनी कैसी रही, कहां से उन्होंने संघर्ष शुरू किया और आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बड़ा भाई आरुणि शर्मा। और अभिनव के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ये मूल निवासी है, नायला गांव से बिलोंग करता है, जयपुर के नायला गांव से, और पिछले 15 सालों से जयपुर में ही रह रहे हैं। तो अभिनव का बहुत ही छोटी उम्र में पता लग गया था कि ये सुनने बोलने में असमर्थ है। तब से इसकी थोड़ी हर जगह पे, जैसे हमारे समाज में स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही है ऐसे लोगों के, ये जहाँ पे लोग इन पे गिव अप कर देते हैं, वहां पे इसके विपरीत में हमारे पिताजी और माताजी ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और इसको हम मेरे जैसे कोई नॉर्मल इंसान होता है वैसा बनाने का इसके प्रयास किए। तो अभिनव का बैडमिंटन शुरू हुआ था। मेरे पिताजी जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है, वो इसको अपने साथ खुद की स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि और जगह सब जगह इसको लोग एडमिशन लेने से हिचकिचाते थे, थोड़ा डरते थे कि इनको पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये इसकी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल में मेरे पिताजी वहां पे खेलने वहां पे जाते थे, तो वहां पे से बैडमिंटन खेलने की आदत से वहीं से शुरू हुई है। और उसके बाद से हमारी कॉलोनी में एक बैडमिंटन कोर्ट था, तो वहां पे हम बैडमिंटन खेलते थे। वहां से अभिनव का शौक बढ़ता गया और ऐसे करके हम बैडमिंटन SMS स्टेडियम में हमने एडमिशन लिया। अभिनव के साथ हमारी चर्चा चल रही है। अभिनव बता रहे हैं कैसे उन्होंने, उनके भाई ने बताया कि कैसे पढ़ाई शुरू हुई। फिर पढ़ाई के बाद अब बात करते हैं खेल की। खेल की दुनिया में जब अभिनव ने पदार्पण किया, जब अभिनव खेलने लगे और लगातार उन्होंने बेहतर खेल खेला, आपको मैंने पहले ही बताया अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के अवार्ड जीत चुके हैं। तो जरा जानते हैं कि खेल की दुनिया में आने के बाद या शुरुआती दिन कैसे रहे अभिनव के, जब ये खेल की दुनिया में जाने लगे। 7th क्लास में था तब इसने बैडमिंटन स्टार्ट किया खेलना। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे जो कान होते हैं, क्योंकि अभिनव डेफ है, तो कान पूरी बॉडी को बैलेंस देते हैं। आप शटल कितनी तेज मार रहे हैं, उसकी आवाज सुन के आप जज करते हैं कि शटल इधर आएगी या फिर उधर आएगी। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अभिनव को, कि ये जजमेंट नहीं कर सकता था। तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि पापा के साथ खेलते वक्त थोड़ा बहुत इसका जजमेंट वो ठीक होने लग गया। तो और सबसे बड़ी एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये इसके जो खेलता था, जिन खिलाड़ियों के साथ ये खेलता था, वो बहुत नॉर्मल खिलाड़ी थे। तो उसका फायदा और नुकसान दोनों है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये खेलने लगा तो इसको थोड़ा डिसहार्टनिंग हुआ कि वो तो इससे अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो नॉर्मल है, वो सुन सकते थे। तो लेकिन इसको थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन बाद में ये बात अच्छी तब हुई कि जब ये उनको हराने लग गया तो इसका कॉन्फिडेंस तब ज्यादा तेज होने लग गया। तो ये खुद को अब नॉर्मल प्लेयर मान के खेलता था। मतलब इसकी जो डिसेबिलिटी थी उसको इसने अपनी पावर बना लिया था, और इससे इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लग गया धीरे धीरे, कि ये नॉर्मल प्लेयर्स को भी हरा देता था। और नॉर्मल कैटेगरी के ही टूर्नामेंट ये खेलता था, और डेफ कैटेगरी के टूर्नामेंट से इसका अभी तक कोई पाला नहीं पड़ा था। तो उसको वो एडवांटेज मिल गया था कि नॉर्मल खिलाड़ी के साथ ये खेल रहा है। उन्होंने जब खेल खेलना शुरू कर दिया, अवार्ड भी मिलने लगे, अवार्डी बने। अब जरा जानते हैं कि जब अभिनव के साथ इस तरह घटनाक्रम होने लगा तो जो अभिनव के दोस्त थे या जानने वाले लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था, या अभिनव को क्या लगने लगा कि अब यहाँ के द्वारा, इस खेल के द्वारा हम और आगे बढ़ सकते हैं। इसकी भी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। अब आप बताओ सर। जैसे जैसे खेलता गया वैसे इसका थोड़ा नाम होता गया कि एक डेफ प्लेयर है जो कि नॉर्मल प्लेयर्स के साथ खेलता है और उनको भी हराता है। तो अच्छा खासा राजस्थान में इसका नाम होने लग गया था। और फिर ऐसे करके हमें पता लगा कि इन लोगों के अलग से टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो वहां पे फिर हम जब उसमें खेलने गया तो अभिनव ने फर्स्ट टाइम में ही वहां पे मेडल जीत लिया था, सिल्वर मेडल, और ये रनर अप बन गया था। उसके बाद में लगातार जैसे जैसे गेम होते गए तो ऐसे पिछले 4 सालों से अभिनव नेशनल चैंपियन है बैडमिंटन में, सिंगल्स में। और अभी इसने जब पहली बार इंटरनेशनल मेडल जीता था तो राजस्थान का वो पहला इंटरनेशनल बैडमिंटन में मेडल है जो इसके नाम है। 2015 में ताइवान में हुई थी एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप, उसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस डबल्स में। और उसके बाद में इसका पिछले 3 सालों से लगातार इंटरनेशनल टूर्स पे जा रहा है। इसने टर्की, इसने ओलंपिक में पार्ट लिया,
इसने मलेशिया में ये खेला और अभी पिछले साल ताइवान में ही इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5th वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा मेडल है राजस्थान की बैडमिंटन हिस्ट्री में, जो कि अभिनव ने जीता है। और अब सब लोग जैसे जैसे जानने लगे तो उसके बाद में सब लोग सपोर्ट करने लगे इसे। सब लोग जो पहले बोलते थे कि ये डेफ है तो उसको मतलब जितना सपोर्ट होता नहीं था, लेकिन जानने के बाद में जैसे जैसे लोग जानते हैं नजरिया बदलता गया और अब इसके प्रति सम्मान की दृष्टि से वो देखते हैं। अब इसको डिसेबल ना मान के एक बहुत ही मतलब संपूर्ण व्यक्ति मानते हैं। अब अभिनव आज के तारीख में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं कर सकता हूँ या अभी आप कर सकते हो वो अभिनव नहीं कर सकता है। अभिनव भी वो हर काम कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ अब डिसेबिलिटी है तो उस पर दया ना करके, सिंपैथी ना करके इनका साथ दीजिए। हमने लगातार सीरीज में यह देखा, जो भी हमारे साथ जो इंटरव्यूअर थे वो ये कहते थे कि उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको समान अधिकार चाहिए, उन्हें समाज में रहने के लिए और बेहतरीन तरीके से वो जीवन जीना चाहते हैं। ऐसी बात अभिनव के बड़े भाई कह रहे हैं। दोस्तों, एक चीज आपको ये पता होगा, ये लगातार जीवन में ये बात आती भी है, जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको अवार्ड की भी चाहत होती है और आप उसके लिए डिजर्व करते हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप का अवार्ड मिलता है खिलाड़ियों के लिए, जो स्टेट लेवल का होता है। उसकी कहानी जरा जानते हैं कि अभिनव को कैसे मिला वो अवार्ड, कितना चैलेंजिंग रहा, जबकि अभिनव उसके लिए पात्र थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें काफी ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से अभिनव का वो अवार्ड नहीं मिल पा रहा था। 2015 की बात है, जब हमने न्यूज़पेपर में देखा कि लिस्ट आई है कि महाराणा प्रताप अवार्ड मिले, इतने लोगों को मिलेगा, तो 40 लोगों की लिस्ट थी। और अभिनव का जो अचीवमेंट था वो वर्ल्ड एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में इसका मेडल, ब्रॉन्ज मेडल था, जो कि उस अवार्ड के लिए बहुत मतलब पात्रता रखता था अभिनव। तो हमने देखा कि इसका नाम उस अवार्ड में लिस्ट में नहीं था, जबकि इसी के साथ वाले या इससे कम डिजर्विंग लोगों को वो अवार्ड मिल रहा था। तो उसके लिए हमने फिर सबसे पहले पूछा वहां जाके अधिकारियों से कि ये क्या हो गया कि अभिनव को अवार्ड नहीं मिल रहा। तो बोलते हैं कि उनसे मतलब संतोषजनक आंसर नहीं मिला। वो बोलते हैं कि ये डिजर्व नहीं करते, इस वजह से नहीं मिला। जबकि हमने जब उनके पॉलिसीज वगैरह देखी तो उसमें अभिनव के मार्क्स जो आ रहे थे वो जितनी कट ऑफ थी उससे अधिक आ रहे थे। इसलिए फिर हमें बहुत चक्कर लगाने पड़े, मंत्रियों के लगाने पड़े, इधर उधर बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसके सर्टिफिकेट ले लेके हमको फोटोकॉपी कर करके लोगों को दिखाने पड़े कि ये देखो, हम सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होते हुए भी हमको मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद में जब हमने उन अधिकारियों को संतुष्ट किया कि देखिए हम ये प्रेशर बनाने के बाद कि हम देखिए अभिनव डिजर्व करता है और उसको आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं वो इस बात को लेके माने और अभिनव को फिर वो अवार्ड मिला। को राष्ट्रीय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, साथ ही साथ प्रदेश का खेल का बेहतरीन अवार्ड मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है, पढ़ाई के बाद जब आप खिलाड़ी बनते हैं, खेल के बाद आपकी जॉब की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे में सरकारों की अनदेखी कहें या उनकी असंवेदनशीलता कहें कि जो वैकेंसी वो निकालते हैं उसमें भी तमाम तरह की परेशानियों को खड़ा ला करके सामने करते हैं। लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है और वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो लड़ते हैं और वो लड़ाई शुरू होती है, फिर जाकर के उनको जॉब मिलती है। तो अभिनव के सामने भी यही समस्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और राज्य स्तर के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उसके बाद भी जॉब की जो वैकेंसी आई है उसमें परेशानियां खड़ी हो रही हैं। तो जानते हैं कि परेशानी क्या है, क्या वो समस्या है जिसकी वजह से अभिनव के लिए दिक्कत पैदा हो रही है। राजस्थान सरकार ने जो निकाली आउट ऑफ टर्न जॉब पॉलिसी, उसके लिए भी अभिनव पात्रता रखता है। इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है, जो कि ये ए ग्रेड की जॉब के लिए पात्रता रखता है। और हमने फॉर्म भी भरा था, सब कुछ टाइम से चल रहा था और हमें ये भी आश्वासन दिया गया था कि इसे नौकरी जरूर मिलेगी क्योंकि ये डिजर्विंग है। लेकिन सर जैसे जैसे टाइम पास आता गया, वो एक टेक्निकल चीज को पकड़ के और अब इसे एक टेक्निकल मुद्दा बना के अभिनव को उस जॉब से इसे रोक रहे हैं। वो एक तरीके से इसे जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो पैरा ओलंपिक्स प्लेयर्स को दे रहे हैं, नॉर्मल प्लेयर्स को दे रहे हैं, जबकि डेफ प्लेयर्स को नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने सिर्फ इसमें पैरा और डेफ, पैरा का शब्द लिख रखा है और नॉर्मल प्लेयर्स का लिख रखा है, जबकि पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डेफ को जॉब नहीं देंगे, क्योंकि आप तो जॉब एक खिलाड़ी को दे रहे हैं। तो ये अभिनव सारी पात्रता रखता है उसको, जो कि इन्होंने लिख रखा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो जिसको अफिलिएटेड कर रखी है जिन ऑर्गेनाइजेशन को, उनको उसमें अगर आप मेडल जीतते हो तो आपको मेडल मिलता है, उसमें जॉब देंगे।
तो अभिनव की जो ऑर्गेनाइजेशन है डेफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मान्यता प्राप्त है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो उनको जॉब दे रहे हैं पैरा ओलंपिक प्लेयर्स को और अभिनव डेफ प्लेयर्स को नहीं दे रहे हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि वो डिसेबिलिटी के अंदर भी अंतर कर रहे हैं कि एक तो आप एक डिसेबिलिटी को तो जॉब दे रहे हैं, दूसरी डिसेबिलिटी को जॉब नहीं दे रहे हैं। अभिनव की जो कामयाबी है ये सामान्य तौर पर बहुत ही मुश्किल होती है बता पाना कैसे चीजें सुधरती हैं। उसमें माता पिता का जो रोल होता है सामान्य बच्चों के साथ भी होता है और जो अगर आपके साथ कोई परेशानी हो तो भी होता है। तो अभिनव के पिता हैं वो बताएंगे कैसे अभिनव को क्लास लाया गया, स्कूल लाया गया, स्कूल से फिर आगे खेलने की बात की गई। आइए जरा जानते हैं अभिनव के पिता का वो जीवन का संघर्ष जो उन्होंने अभिनव के जीवन में उजाला लाया। इस दिन हमें पता चला कि अभिनव सुन नहीं सकता और सुन नहीं सकता इसलिए बोल भी नहीं सकता। तब ये बात हमारे लिए बड़ी दुखदायक थी। लेकिन इसकी जो मम्मी जो स्वयं एक बहुत ही नेशनल साइकिलिस्ट रही है और उसका जो उन्होंने जो संघर्ष किया इसके साथ में खास तौर से, तो हम जब बहुत गांव में रहते थे पैतृक रूप से और ये पता होने के बाद में हम लोगों ने तभी से ही और कहीं हमने शरण नहीं ली और केवल हम अभिनव को आगे से आगे ले जाने के लिए इसकी मम्मी ने संघर्ष किया और स्पीच थेरेपी के द्वारा हमने इसको प्रयास किया कि ये सामान्य जीवन के तरफ आगे बढ़े। और इसके साथ में मैं स्वयं टीचिंग लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट में मैं एम्प्लॉय हूँ। तो मैंने सारा देख के और वातावरण देख के देखा कि हमको ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये बच्चा आगे बढ़े। तो मैंने इसको मेरे गवर्नमेंट स्कूल से वहां से शुरुआत करी पढ़ाई के लिए और 3 साल तक मेरे साथ रहा, वहीं बैडमिंटन खेलना सिखाया इसको और वहाँ मेरे साथ खेलता रहा। धीरे धीरे फिर इसके बाद में स्टेडियम में इसको प्रवेश करवाया गया और इसकी मम्मी जो इनकम टैक्स में एक ऑफिसर थी, वो जब भी इसका अचीवमेंट होता था वो इसके साथ जाती थी। और ताइवान के समय दिल्ली पर जब इनको ताइवान के लिए साई के और प्रशासन ने विसंगति पैदा करके उनके वहाँ यात्रा में बाधा आई, तो वहां पर उन्होंने बैठ के आमरण अनशन करके और इसको ताइवान भेजने में अपनी अहम योगदान दिया। आप देख रहे थे अभिनव मतलब होता है नया, और अभिनव शर्मा की कहानी आपने सुनी। अभिनव के भाई उनके पिता बता रहे थे कैसे अभिनव ने अपने जीवन को आनंदित किया, साथ ही साथ परिवार में भी आनंद बिखेरने का पूरा प्रयास रहा। तो आपको अगली कड़ी में फिर हम मिलेंगे किसी और एक ऐसे होनहार के साथ। आज की कहानी बस इतना ही, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और उन तक पहुंचाइए जो अभिनव जैसे हैं, जो अभिनव की तरह बनना चाहते हैं, अभिनव से भी प्रेरणा ले सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।